जैसे डॉक्टर प्रकाश चंद्र भैया हम सबका नेता हैं, आज प्रतिनिधि आकर यहाँ ऐलान किए और एकता का परिचय दिखाएं कि मेरा प्रतिनिधि, मेरा स्वाभिमान, मेरा नेता डॉक्टर प्रकाश चंद्र भैया हैं। अगर वो जहाँ सभी चुनाव लड़ते हैं हम उनके साथ हैं। सम्मानजनक हक दिलाना, वैसों को इस बात के लिए प्रेरित करना कि आप मुखर हों समाज में। आप अगर वोट भी किसी को करते हो तो मुखर होकर के वोट के तहत आए हैं। सभी की इच्छा है कि हमारा कोई दमदार यहाँ उपस्थिति हो, कोई दमदार हमारा नेता हो, तो हमारे डॉक्टर प्रकाश चंद्र जी इसमें दमदार हैं। सबका सम्मान करते हैं। आप जिस प्रकार बाकी वोटर्स को उम्मीद की नज़र से देखते हैं, उसके साथ साथ उनको वजन के साथ देखते हैं, हमारे लोगों को भी आपको उतना ही वजन के साथ देखा। पूरा औरंगाबाद जिला के वैश्यों का यही दृढ़ निश्चय है और दृढ़ संकल्प है कि प्रकाश भैया को ओबरा विधानसभा क्षेत्र से अब जिता देना। लोग हमसे औरंगाबाद का सवाल पूछते हैं, औरंगाबाद में अगर कभी कोई वैश्य का बात आएगा तो मैं उदय भैया का नाम आगे करूँगा। जी नमस्कार, मैं हूँ राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए, औरंगाबाद में वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। हमारे साथ में लोजपा के प्रदेश महासचिव तो हैं ही, उपाध्यक्ष और वैश्यों के बड़े नेता कहे जाते हैं आप। ये जो आज प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया, क्या कुछ उद्देश्य था इसका? इसका एकमात्र उद्देश्य था वैश्यों को संगठित करना, वैश्यों को उनकी ताकत से परिचय कराना, वैश्यों को सम्मानजनक हक दिलाना, वैश्यों को इस बात के लिए प्रेरित करना कि आप मुखर हों समाज में। आप अगर वोट भी किसी को करते हो तो मुखर होकर के वोट करें। अपने लोगों के पक्ष में आप लोगों को खड़ा होना चाहिए। कहीं कोई अगर गलत हो रहा है तो आपको उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। उनको उनकी ताकत से एहसास कराना, उनको जगाना, उनको संगठित रखना और साथ ही साथ कोई पार्टियां हम लोगों को, हम जितने भी वैश्य हैं, आज उदय भैया, आदरणीय उदय गुप्ता जी जो दाऊदनगर के ही निवासी हैं, औरंगाबाद के नगर परिषद के अध्यक्ष हैं, 2007 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। उन्होंने अच्छे कर्म किए, तब जनता उनको बार बार जिता रही है। तो हमारे भी जो ऐसे ऐसे कर्मठ लोग हैं, आप उनको सम्मान दीजिए। हम अब आपके किसी के पीछे नहीं चलने वाले, जो हमारे साथ चलेगा हम उनके साथ चलेंगे, यह संदेश देना। अब जब वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन हो रहा है, लोगों की उम्मीदें हैं, सवाल यही है कि वैश्यों का सम्मान कौन कर रहा है, महागठबंधन या एनडीए? आपकी नज़र में क्या? कोई पार्टी की बात यहाँ नहीं है। हम जैसे मैं बता रहा हूँ, नहीं, मैं जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं वैश्य के प्रतिनिधि के रूप में खड़ा हूँ। आपको सम्मान कौन कर रहा है, मैं या उदय भैया, ऐसा नहीं है। हम दोनों को सम्मान करना चाहिए, चाहे जितनी भी पार्टियां वो वैश्यों का सम्मान करें, क्योंकि वैश्य सबका सम्मान करते हैं। आप जिस प्रकार बाकी वोटर्स को उम्मीद की नज़र से देखते हैं, उसके साथ साथ उनको वजन के साथ देखते हैं, हमारे लोगों को भी आपको उतना ही वजन के साथ देखना होगा। आपको हमारे लोगों को भी साथ लेकर के चलना होगा और हमारे जो भी प्रतिनिधि हैं उनको सम्मान देना होगा। लोजपा से जुड़े हैं आप, बड़े पद पे हैं, चिराग जी से चर्चा होगी, वैश्यों की भूमिका को लेकर चर्चा होगी उनके लिए? चिराग जी ने तो मुझे स्थान दिया हुआ है, पिछली बार भी चुनाव लड़ाया था, इस बार भी चुनाव लड़ेंगे। चूँकि लोक जनशक्ति पार्टी में यह भी एक गौरव का विषय है, वैश्यों के लिए सबसे ज़्यादा वोट लाने वाला प्रतिनिधि मैं हूँ। ये भी वैश्यों के लिए गौर करने वाली बात है। और हम लोगों ने वहाँ अपनी दमदार और धमाकेदार उपस्थिति दर्ज कराई थी। चिराग जी ने अगर मुझे सम्मान दिया तो हमारे लोगों को सम्मान देते हैं। समीकरण अभी तय नहीं किया सीट को लेकर, कितने आश्वस्त हैं आप ओबरा से? मुझे समीकरण और सीट की कोई परवाह नहीं। ओबरा मेरा प्यार है, अपने प्यार को मैं छोड़ नहीं सकता। मैं ओबरा से चुनाव लड़ूंगा हर हाल में। अभी चुनाव में 2-3 महीने का समय है, क्या ऐसा आयोजन प्रकाश चंद्र ओबरा में करने वाले थे? नहीं, ये तो वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन, क्योंकि चुनाव का समय है, मैं अपने क्षेत्र में ज़्यादा व्यस्त हूँ। या औरंगाबाद में किया गया क्योंकि बहुत दिन से हम लोग बैठ नहीं पाए थे। 1.5 साल पहले हम लोगों ने गांधी मैदान में रैली की थी, उसके बाद कोई बड़ी सभा नहीं हुई थी। ज़रूरत थी, लोगों का डिमांड भी था। उदय भैया भी चाहते थे, हमारे जितेंद्र गुप्ता जी जो संयोजक हैं, और सबसे ज़्यादा वैश्य को संगठित करने पर जिस व्यक्ति का फोकस रहता है, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं, उस व्यक्ति का नाम जितेंद्र गुप्ता है। वही हमको और उदय भैया को प्रेरित करते हैं इस कार्य के लिए। हमारे प्रेरक और सूत्रधार दोनों यही हैं। तो इनका भी था कि यह कार्यक्रम होना चाहिए, हम लोगों ने कार्यक्रम कराया है। और जब आप लोग हमसे औरंगाबाद का सवाल पूछते हैं, औरंगाबाद में अगर कभी कोई वैश्य का बात आएगा तो मैं उदय भैया का नाम आगे कर दूँगा। तो उदय गुप्ता जी हमारे साथ में हैं, नगर परिषद के अध्यक्ष भी हैं। वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजन किया गया, तमाम लोग यहाँ थे, भीड़ थी, क्या कहेंगे, क्या कुछ इसका उद्देश्य था? देखिए, जिले में वैश्यों को हमेशा यह चिंता रहती है कि हमारा भी कोई प्रतिनिधित्व मिले। वैश्य सम्मेलन बराबर होते रहता है और आज तो हम लोग खास करके वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन बुलाएं कि आम जनता को बुलाने से कोई विशेष फायदा नहीं है।
पहले सभी नेताओं को बुला लिया जाए, जितने भी वैश्य में नेता हैं या अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो चुनाव जीते हुए हैं, जो चुनाव हारे हुए, राजनीति करने वाले बहुत से लोग हैं, तो हम लोग सभी को एक मंच पर आज लाने का प्रयास किया और 100% हम लोग उसमें सफल हुए। सारे वैश्य एकजुट हैं। जिले के 11 प्रखंड से सभी वैश्य आज एक मंच के तहत आए हैं। सभी की इच्छा है कि हमारा कोई दमदार यहाँ उपस्थिति हो, कोई दमदार हमारा नेता हो, तो हमारे डॉक्टर प्रकाश चंद्र जी इसमें दमदार हैं। हम लोग इनके नेतृत्व में औरंगाबाद चलेंगे और जहाँ भी हम लोगों को ऐसा लगेगा तो हम लोग राजनीति में पकड़ बनाने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे, वैश्य समाज एकजुट है यहाँ पे? आपको नहीं पता चला राज भाई, वैश्य समाज पूरी तरह से एकजुट है। क्या बोले हम लोग, आवाज दो हम एक हैं, तो हम लोग एक हैं ना जी, आवाज दो हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। तो अमित गुप्ता हैं, युवा हैं, और क्या कहेंगे, ये जो मौका मिला, ये बड़ा मंच सजाया गया प्रतिनिधियों के लिए, आप प्रतिनिधि भी हैं, क्या कहेंगे ऐसे अवसरों पर क्या करना है? देखिए, आज वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन हुआ, इससे साफ जाहिर होता है कि जितने भी हमारे औरंगाबाद जिला में जो भी प्रखंड पड़ता है, सभी वैश्य प्रतिनिधि आज वैश्यों के लिए एक है। वो चाहते हैं कि हमारा नेता जैसे डॉक्टर प्रकाश चंद्र भैया हम सब का नेता हैं, आज पूरे प्रतिनिधि आकर यहाँ ऐलान किए और एकता का परिचय दिखाएं कि मेरा प्रतिनिधि, मेरा स्वाभिमान, मेरा नेता डॉक्टर प्रकाश चंद्र भैया हैं। अगर वो जहाँ सभी चुनाव लड़ते हैं हम उनके साथ हैं, और उन्हें साफ जाहिर भी किया। हमारे गार्जियन प्रकाश भैया ने बताया कि मैं ओबरा विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा, और औरंगाबाद हो चाहे और कहीं भी, मैं चाहूँगा कि मेरे जय भी वैश्य यहाँ पर जितने भी प्रतिनिधि आए हैं उसमें जिसके पास भी नेतृत्व करने की क्षमता है, जो भी प्रतिनिधि हैं, उन्हें लड़वाने का भी काम करो। तो हम जैसे ऐसे नेता को अगर नहीं बढ़ाएंगे, ऐसे नेता को अगर नहीं आगे ले जाएंगे, ऐसे नेता के लिए हम लोग बस एक नहीं होंगे तो किसके लिए होंगे? जो अपने लिए कम दूसरे के लिए ज़्यादा सोचते हैं। इसके लिए हम लोग पूरे वैश्य समाज डॉक्टर प्रकाश चंद्र विद्यालय एक है और एक रहेंगे। वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे, इससे वैश्य मजबूत हो रहे हैं, एकजुट होंगे? मैं राजू प्रसाद गुप्ता, पूर्व जदयू जिला कोषाध्यक्ष, और हम लोग सारे वैश्यों का, पूरे औरंगाबाद जिला के वैश्यों का यही दृढ़ निश्चय है और दृढ़ संकल्प है कि प्रकाश भैया को ओबरा विधानसभा क्षेत्र से अब जिता देना है। चाहे जिस पार्टी से टिकट लेवे, हम लोग कोई पार्टी में हैं, वो सब पार्टी छोड़ करके हम लोग वैश्य को एक प्रकाश भैया के नेतृत्व में उनको जिताने का काम करेंगे। और औरंगाबाद से मौका मिला तो उदय बाबू को हम लोग प्रयास करेंगे जिताने के लिए, क्योंकि जब आज वो वैश्य में चेयरमैन हैं तो सारे वैश्यों पर काफ़ी ध्यान रखते हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि इससे मतलब कि वैश्यों का संख्या बढ़े, और इन्हीं शब्दों के साथ में चलिए। तो ये औरंगाबाद में है हम, और यहाँ पर वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। साफ तौर पे एक संकेत, चूँकि आने वाला समय विधानसभा का चुनाव है और इसमें तय है कि जिसकी जितनी भागीदारी उस पर चर्चा हुई है, भागीदारी के अनुसार जो पार्टी इनके साथ जाएगा उनके साथ इनका पूरा समर्थन भी जाएगा। लगातार बने रहिए, लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।